भीलवाड़ा के उपनगरपुर में कल शाम से घर के बाहर खेलते खेलते लापता हुए बालक का 12 घंटों के बाद सुबह एक गड्ढे में शव तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पूर्व थाना पुलिस ने बालक के शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि वो आसपास स्थित हो रहे गड्ढों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। क्षेत्रवासी अयूब अली सैयद ने कहा कि कल शाम को अपने घर के बाहर खेल रहे 4 वर्षीय बालक शिफान लापता हो गया, जिसकी हमने रात भर आसपास के क्षेत्र में तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। आज सुबह जब हम उसकी तलाश कर रहे थे तो सड़क के पास ही बने गड्ढे में उसके जूते तैरते दिखाई दिए। इस पर जब हमने गड्ढे में जाकर देखा तो बालक का शव तैर रहा था। हमने कई बार इन गड्ढों को लेकर पार्षद और अधिकारियों से शिकायत की मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। सर बात यह है कि आज से 30 साल से वहाँ पर कॉलोनी बसी हुई है, चिश्तिया नगर पुर के अंदर, वार्ड नंबर 1, और उसके अंदर हमने कितनी बार FIR भी दी है, ज्ञापन भी दिया हुआ है। ना तो वहाँ रोड बनते हैं, ना खड्डों की मरम्मत होती है, ना नाली ढंग से बनती है। बच्चा कल शाम से 5 बजे से लापता हुआ, उसको पूरे इलाके में हमने ढूंढने पर पास में एक तालाब है छोटा मोटा, वहाँ पर खड्डे बने हुए बहुत सारे, तो वहाँ पर पानी में वो डूब गया था और कांजी की वजह से वो नजर नहीं आ पाया। रात भर भी हमने संभाला, रात में हमको कहीं नजर नहीं आया। सुबह 8 साढ़े 8 बजे एकदम उसके जूते दिखे हमारे को, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि ये बच्चा हो सकता है। तो हल्का सा देखा हमने तो वो बच्चा ही निकला, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म की और फिर पुलिस मौके पर आई और तुरंत उस पर कार्रवाई की आपने। बच्चे का नाम मोहम्मद शिफान है, पुर के रहने वाले हम। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने रोडवेज बस में जेवरात चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि 2 महीने पहले एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मोरका निम्बाहेड़ा से रोडवेज बस में चित्तौड़गढ़ अपने ससुराल जा रही थी। इस दौरान उसके बैग से करीब 32 तोला सोने के जेवर और 25,000 रुपए चोरी हो गए। इस पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने आदतन अपराधियों और मुखबिरों की सूचना के आधार पर अलवर निवासी सुरेश बावरी को गिरफ्तार किया गया, जिसने उक्त चोरी को अंजाम देना कबूल किया। आरोपी सुरेश से घटना में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया है। आरोपी सुरेश के खिलाफ अजमेर जिले के किशनगढ़ थाने में एक मामला दर्ज है। आरोपी से चोरी के माल की रिकवर के प्रयास किए जा रहा है। इसके साथ आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। भीलवाड़ा शहर में हर हर महादेव के जयकारों के साथ तेली समाज की विशाल कांवड़ यात्रा संपन्न हुई। सावन के पावन माह में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब तेली समाज कांवड़ यात्रा संघ भीलवाड़ा द्वारा आयोजित भव्य यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हरिद्वार से लाए गए गंगाजल कावड़ में भरकर तिलकनगर स्थित तेली समाज शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। कांवड़ यात्रा की जानकारी देते हुए प्रहलाद दिया ने बताया कि यात्रा की शुरुआत प्रातः तेली मोहल्ला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से हुई। इसके बाद ये धार्मिक यात्रा धान मंडी, बड़ा मंदिर, सर्राफा बाजार, भीमगंज थाना, महारानी कॉम्प्लेक्स, माणिक्यनगर, नेहरू रोड और सांगानेरी गेट से होते हुए तिलकनगर स्थित तेली समाज शिव मंदिर पहुंची। यात्रा की भव्यता बढ़ाने के लिए इसमें कई आकर्षक झांकियां शामिल की गईं। भगवान शिव की मनोरम झांकी के साथ ही बाहर से आए लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए तेली समाज के हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भाग लिया। धार्मिक यात्रा का समापन तिलकनगर स्थित तेली समाज शिव मंदिर में हुआ, जहां विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच हरिद्वार के पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का महाभिषेक किया गया। इस विशेष पूजा के बाद सभी श्रद्धालुओं और समाज बंधुओं के लिए तेली समाज के नोहरे में एक विशाल सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में बिहार नव दुर्गा सेवा समिति और पूर्वांचल जन चेतना समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आजाद नगर स्थित मनोकामना मंदिर से जय जय भोलेनाथ के जयकारों से 100 फीट लंबी कावड़ के साथ भव्य कावड़ यात्रा को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली, राजस्थान प्रदेश माली सैनी, महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली व LNJ ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा, जगन्नाथ झा और संजय झा ने भगवा झंडी दिखाकर कावड़ यात्रा की शुरुआत की, जो विभिन्न मार्गों चंद्रशेखर आजाद नगर, यमुना विहार से होती हुई हरणी महादेव पहुंचकर संपन्न हुई। वहां पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख शांति
और समृद्धि की प्रार्थनाएं की। कावड़ यात्रा हरणी महादेव मंदिर तक पहुंचने से पूर्व मार्ग में कई समाज सेवियों ने फूल बरसाकर जगह जगह पर स्वागत सम्मान किया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के भजनों पर झूमते गाते हुए चल रहे थे। विशाल कांवड़ यात्रा के हरणी महादेव पहुंचने पर सामूहिक महाप्रसाद का भी कभी आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर स्थित शिव मंदिर में इस वर्ष भी शिव सेवा समिति और कालका माता समिति ने मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हर वर्ष की तरह इस सावन माह में आयोजित ये शिविर मानव सेवा को समर्पित रखा गया। शिव सेवा समिति के अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि उनकी समिति पिछले 4 सालों से हर सावन में रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी उन्होंने 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा है। ये शिविर न केवल जीवन बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समाज में निस्वार्थ सेवा की भावना कितनी प्रबल है। इस पुण्य कार्य की शुरुआत कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। पूर्व सांसद सुभाष बाहेड़िया, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक और हेमेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इन प्रमुख लोगों की उपस्थिति ने शिविर के महत्व को और भी बढ़ा दिया और सभी दानदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिव सेवा समिति और कालका माता समिति की ओर से ये हमारा हर सावन में ब्लड कैंप लगाया जाता है। ये हमारा चौथा कैंप है। अभी तक हमारे 85 आदमी ब्लड दे चुके हैं और हमारा लक्ष्य 100। और हम ये चाहते हैं कि भोलेनाथ के सावन के महीने में हम भोलेनाथ को ये दान करना चाहते हैं, ब्लड दान। और जो दीन दुखी और गरीब जो ब्लड के लिए आवश्यकता है उनको ब्लड मिल सके। विजयनगर गुलापुरा के देवनारायण मंदिर से विशाल कांवड़ यात्रा भोलेनाथ के जयकारों के साथ निकाली गई। यह कांवड़ यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बिजनगर स्थित बापू बाजार नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंची, जहां जल लेकर नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक हेतु आए कांवड़ियों का मंदिर मंडली ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद गौरीशंकर नीलकंठ महादेव मंदिर भक्त मंडली के तत्वावधान में महाकाल बाबा की शाही सवारी शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें आकर्षण का केंद्र मुख्य झांकियां रही। इस दौरान बाजारों में शिव भक्तों की भीड़ जुटी रही। वहीं महाकाल बाबा की शाही सवारी का प्रमुख मार्गों पर लोगों ने पुष्प वर्षा करके भी स्वागत किया। कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाइव प्रसारण विधायक अशोक कोठारी, विशिष्ट एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा के सानिध्य में संपन्न हुआ। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि पूरे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 20,500 करोड़ की राशि हस्तांतरण किया गया। बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर केसी नागर ने निकरा परियोजना के तहत वास्तविक समय आकस्मिकता योजना के किसानों को लगातार हो रही वर्षा के कारण जिले में अभी तक लगभग 10% बुवाई होना शेष है। इसमें किसान दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर C.M. यादव ने अनुसूचित जनजाति योजना के तहत 30 किसानों को 1000 प्रताप धन चूजे एवं 500 पौधे वितरित किए। राजस्थान फुटबॉल संघ की अगुवाई में भीलवाड़ा फुटबॉल संघ के दल ने उदयपुर में भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे से मुलाकात की। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत एवं कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र खटी के नेतृत्व में प्रदेश के जिला संघों ने उदयपुर में भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे से मुलाकात कर प्रदेश में फुटबॉल की विस्तृत जानकारी साझा कर उन्हें जमीनी स्तर पर चल रहे फुटबॉल से अवगत कराया। राजस्थान में फुटबॉल की नवीनतम एकेडमी खोलने और राजस्थान को अनुदान राशि प्रदान करने की बात बताई, जिससे प्रदेश और जिले में खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सहायता मिलेगी। भीलवाड़ा फुटबॉल संघ के सचिव ने बताया कि जिले में अलग अलग आयु वर्ग में एवं बालक बालिका वर्ग में कम से कम 400 से 500 फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उनको अगर जिले में एक अच्छी और सुव्यवस्थित फुटबॉल एकेडमी के साथ साथ 1 से 2 राष्ट्रीय कोच अगर इन खिलाड़ियों को उपलब्ध हो जाए तो जिले से काफी खिलाड़ी प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।